और इनकी शादियां बड़ी यूनिक तरीके से होती हैं। इनकी जो दुल्हन होती है उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में बेचा जाता है। जेड़ी लड़की खूबसूरत है उनका ज्यादा रेट है, जेड़ी खूबसूरत घट है उनका घट रेट। जितने सारी कौम दे ना सारियां तो रेट ज्यादा मेरा लगा। सब तो महंगी ते कास्टली दुल्हन तुसी हो। आज प्यारी दे पीगा झूठों पीछे पींगी अरे समय। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के मशहूर यूट्यूबर अदनान रशीद मलाना से करवाने जा रहे हैं, जो झोंपड़ियों वालों का कल्चर दिखाकर, उनकी शादियां दिखाकर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं। और इनकी शादियां बड़ी यूनिक तरीके से होती हैं। इनकी जो दुल्हन होती है उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में बेचा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ये जो मेरे अक्का में दुल्हन बैठी है इसकी कीमत 15 लाख लगी है और इसको 15 लाख में फरोख्त किया गया है। ऐसा ये क्यों करते हैं? इनका ऐसा कौन सा कल्चर है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस फैमिली से आपका ताल्लुक है? मलाना फैमिली से ताल्लुक है। झुग्गियों वालों से आपकी मीटअप मुलाकात कैसे हुई? और इनकी बड़ी आप कल्चर दिखा रहे होते हैं, शादियां दिखा रहे थे और वो लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं इनका कल्चर। शादियाँ बहुत बड़े मज़े की होती हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं जब आप उनके साथ घुल मिल के बड़ी डांस और ठुमके सिमके सेम एज इट वैसे। यार मज़ा आता है ना जब ना शादी में हो, मतलब ना इवेंट में झूमर ताड़ी होती है, लड़कियाँ लड़के साथ होते हैं, मतलब ना फुल इंजॉय करते हैं। फिर ना मतलब फिर हम रखिए मतलब हमें झूमर आती है, मतलब ना आपको इनवाइट करते हैं कि आओ तुझसे भी वो करो। नहीं वो ना करो, मतलब शादी शूट करो, वीडियो शूट से अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। फैमिली, हाँ मतलब फैमिली रिलेशन, ये मतलब जिस तरह से हम जी बिल्कुल साफ से जब व्लॉगिंग करते हैं फिर बुलाते हैं, फिर आना जाना हो जाता है, फिर ना एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। मतलब बता दें, ये एक तासुर पाया जाता है या इसमें रियलिटी है कि ये जो झुग्गियों वाले होते हैं जब इनके यहाँ एक लड़की पैदा होती है तो बड़े खुश होते हैं, ढोल ढमक्के बजाते हैं, गाने बजाने। तो ये लड़की पैदा होने पर क्यों इतने ज़्यादा खुश होते हैं? वो भी चेंदे हैं ता खुश चेंदे। लड़कियों को बेचा जाता है इसलिए खुश होते हैं। हां, पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो कब बेचा जाता है? कब वो कौन सा टाइम आता है कि हुण इदा रेट लगने? जब जवान होंदे उन्हां दी शादी दा टाइम आंदा है, वल आंदे रिश्ते वाले मंगण वास्ते, वल उन्हें भला पैसे पूछेंगे कितने गिनने। आपका कितना रेट लगा था? आपको कितने में फरोख्त किया? 15 लाख जी। आपको मिला था? नहीं, मुझे नहीं मिला। अब तो इतना ज़्यादा रेट क्यों लगाते हैं और क्यों, ऐसा क्या आपका कल्चर है? जेड़ी लड़की खूबसूरत है उनका ज्यादा रेट है, जेड़ी खूबसूरत घट है उनका घट रेट। तो सबसे ज़्यादा रेट आज तक आपने जो देखा है कितना लगा है और सबसे कम कितना लगा? जितने सारी कौम देना सारियां तो रेट ज्यादा मेरा लगा। सब तो महंगी ते कास्टली दुल्हन तुसी हो। 15 लाख लगा? 15 लाख। वो लिया किसने है? उसको कुछ वो उसको नजर नहीं आता था, न बिना था 15 लाख बना। नहीं ऊँ लेता बस वो शौक है। हाँ, ये बताएगा, आपको बुरा नहीं लगता कि यार इस तरह से फरोख्त करना, एक लड़की की कीमत लगाना, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, या इसी तरह ही अच्छा लगता है आपको? मैं तो वेख चुकी हैं गलां दा पर। तो आपकी और कितनी सिस्टर हैं और कितनी बहनें? 3। उनके क्या रेट शेयर लगे? उन्हां दे रेट नहीं लगे। एक वट्टा सट्टा कीता से भाई मेरे कोल वड्डी उनकी शादी गई भाई, एक बैठी किसी का होता है या सबका? तो नहीं, एक बैठी उनका रेट लगना कोई नाल बैठी। अंदाजा है कितना? उस फिर कोई आ रही है पार्टी जरना सी पार्टी तो मुकैसी रेट पता ही लग वैसी कितना। आपने कोई स्केच, कोई माइंड में कुछ चीज़ें सोची हुई हैं कि इस तरह से आपकी ये भी डिमांड होती है कि लड़का किस तरह का हो, या नहीं जैसा हो चलेगा? नहीं, साडा माँ प्यो जड़ा चुने ऐसा को पसंद है के बुढ़े इकट्ठे थे खड़ा ना जे आज फिलाने छुए दा रेट मुकदा पे, रेट मुकदा पे। अच्छा वो फिर ना देखेंगे भी लड़की कितनी खूबसूरत है, अच्छा ये डांसर भी है या नहीं, या मतलब घरेलू लड़की है। सारे लवाजमात चेक किए जाते हैं कि क्या 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 है, मतलब चेक करके उसके बाद ना फिर ना रेट वो एक अलग साइड पे बैठ जाएंगे, 15-20 जितने भी लोग होंगे, मतलब वो फिर ना रेट डन करेंगे, डन करके फिर ना वो सुनाएंगे जो मतलब लड़के वाले आते रिश्ता लेने के लिए।
जाएंगे। अच्छा खर्चा भी सारा कुछ वही ही करते हैं टोटल इधर। खर्चा वो वलीमे का सब वही करेगा लड़के वाला? वो लड़के वाला करेगा, मतलब कि उसमें लेते हैं कि एक लड़की मिसाल के फ़रोख्त होगी 12 लाख की 13 लाख की, उसमें बड़ी मुश्किल से मतलब जो सामान देते हैं ना 1 लाख 2 लाख का होगा, बाकी जो होगा वो उनका प्रॉफिट ही होगा। भाई आपसे बल्कि जानना चाहूँगा, पिछले दिनों रिसेंटली सुनने में आया कि आपके यहाँ कोई इस तरह की शादी हुई है 9 लाख लगा और वो दुल्हन पहली रात ही भाग गई, वो क्या था उसके बारे में? उसके बारे में कैसे और नल दे रहे। जब उसकी कमिटमेंट हो रही थी, पैसे दे रहे थे, तो उस वक्त उससे लड़की की रजामंदी नहीं पूछी गई? तो वो पूछी गए, लड़की राजी का उन्होंने जबरदस्ती की थी, पैसे भी दिए फिर भी बेचारे के घर नहीं बचा। नहीं बस। दरअसल मसला ये था ना, वो लड़की पहले ठीक ठाक थी, रज़ा थी, जब उनका निकाह थी आज से 2-3 साल पहले मतलब ना हुआ था। अच्छा उसके बाद ना मतलब काफ़ी टाइम हो चलते रहे, मतलब ना फिर साफ ज़रा मतलब कोई ऊंच नीच हो गई किसी और से मोहब्बत हो गई, खराब हुए, निजी मामला खराब। बहन भाई से मतलब उसने धोखा किया, दगाबाजी की, मतलब रिश्ते दे के पैसा लेके। हाँ हकीकत है, एक रात भी मतलब नहीं गुजारी उस लड़की ने, पूरी रात ही नहीं, पैसे वसूल नहीं हुए, पैसे वसूल नहीं दिए, वो बाप से भाज गई है। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लड़की की रजामंदी पहले नहीं पूछते और फिर इस तरह के मामलात होते हैं? क्या आखना चाहते हो? करन तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं, पैसा जो गिद्दी करन वाला लड़की को नहीं पूछते। आपको अपनी बस्ती का वजीर आजम बना दिया जाए तो फिर आप फैसले ठीक करेंगे? मैं कबड़े कर सके जड़े बस्ते पे उन्हें खत्म कर रही है ये लड़की जड़ी जितना लड़की राजी उतना ही शादी कर। हाँ ये बात तो वैसे ठीक है, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़की से पूछना चाहिए। जे पूछना चाहिए। तुसी कुछ आखना चाहते? थकियां बैठियां करती रहेगी ने थकी शर्म करें बुलेंदे आज प्यारी दे पीगा झूठों पीछे पींगी अरे समय, आज प्यारी दे पीगा झूठों पीछे पींगी अरे समय, पहले में को सूट घिना दे पीछे यारी ले समय, पहले में को सूट घिना दे पीछे यारी ले समय, सूट तहों वे 500 दा लहंगा कलियां वाला, रंग तबिया कोई ना होवे रंग दा काला, प्यार दा पक्का कौल निभेसा सिर ते आई कूचे समय, पहले में को सूट घिना दे पीछे यारी ले समय, पहले में को सूट घिना दे पीछे यारी ले समय। पहले ना